17 से लेकर के आज तक कौन एक भी काम बता दीजिए जो मऊ जिला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ हो। दिल्ली में केजरीवाल पर जूता फेंक दिया जाता है जी, स्वामी पर मौर्य पर परसों जूता फेंक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी केवल इसी तरह का कांड करा करके चुनाव को अस्त व्यस्त करना चाहती है। हर जी। जगह आप देखे होंगे जी, इस तिकड़म को भारतीय जनता पार्टी को समझ लिया है और सुधाकर बाबू को भारी बहुमत से जिताने का मन बना लिया। जो मैं मऊ जनपद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ जो है उपचुनाव का जो है आगाज बिल्कुल बच चुका है और तमाम जो है उपचुनाव के लिए बड़े बड़े जो है नेता का आना जाना यहाँ शुरू हो गया है। तमाम पार्टियों से जो दिग्गजों का यहाँ जो जमावड़ा घोसी में लग चुका है और देखा जाता है कि इस चुनाव में किसकी विजय होती है। इसी क्रम में हमारे साथ हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है, आप जैसा जानते होंगे, इनका परिचय नहीं देना होगा, राम गोविंद चौधरी जी हैं। और इनसे घोसी उपचुनाव के बारे में मैं क्या कुछ है और क्या वोट का माहौल है, क्या पब्लिक का माहौल है, इसकी जानकारी मैं इनसे अभी ले रहा हूं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, ये घोसी का चुनाव का क्या माहौल है? माहौल तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जी, क्यों? जी, कि आज जो देश में समाज, राजनीति, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का माहौल जो बना हुआ है जी, पूरे देश में, और ये भी पूरे देश के लोगों के दिमाग में आ गया है कि सत्ताधारी दल, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जो चाहे मुख्यमंत्री जी, वास्तविक और सही न बात बोलते हैं न काम करते हैं, केवल असत्य का प्रलाप कर रहे हैं। जी, तो सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में आ गया है। और सुधाकर सिंह यहाँ के स्थापित नेता है जी, वो चाहे कोई भी दल हो, जी, किसी भी दल में, मऊ में, जनपद में सुधाकर सिंह से बड़ा नेता कोई नहीं है। तो जनता भी मन बना लिया है कि इस बार हम नेता को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी की हराने वाली समाजवादी पार्टी को। जी, कहीं ना कहीं एक देखा जाता है कि जब चुनाव आता है नजदीक या चुनाव जो है करीब हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ कांड हुआ करते हैं। जैसे यहाँ की अभी एक स्याही कांड हुआ है, तो ये अक्सर चुनाव के करीब में ही स्याही कांड, चाहे इस तरीके के तमाम जो है कांड हुआ करते हैं। तो ऐसा क्या होता है, इसकी सच्चाई क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी केवल इसी तरह का कांड करा करके चुनाव को अस्त व्यस्त करना चाहती है। हर जगह आप देखे होंगे जी, दिल्ली में केजरीवाल पर जूता फेंक दिया जाता है जी, स्वामी पर मौर्य पर परसों जूता फेंक दिया गया। जी, तो ये होगा नाटक। लेकिन भाई आपसे कहा नु कि सभी जाति, वर्ग, धर्म की जनता घोसी की इस तिकड़म को भारतीय जनता पार्टी को समझ लिया है और सुधाकर बाबू को भारी बहुमत से जिताने का मन बना लिया है। जी, और कहीं ना कहीं सरकार जो है एक जाति विशेष पे कभी कभी या और तमाम नेता जो है जाति को लेकर चलने लगते हैं और बेरोजगार, शिक्षा या इस तरीके की जो है इस तरीके के लोग मुद्दे नहीं उठाते हैं और जाति में लोगों को बांट के और जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी जातिवादी नहीं है जी, समाजवादी पार्टी हर जात, वर्ग, धर्म को लोगों को लेकर चलती है। जी, जब सत्ता में रहती है तो सबके विकास का काम करती है, सत्ता में नहीं रहती है तो उनके आवश्यकताओं के अनुरूप संघर्ष करने का काम करती है। जो सच्चा समाजवादी होगा जातिवादी नहीं होगा, और जो जातिवादी होगा वो कतई समाजवादी नहीं होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों का आशीर्वाद है, सुधाकर जी के साथ आशीर्वाद है। इसलिए कोई भी तिकड़म भारतीय जनता पार्टी करेगी, कल और झगड़ा करा सकती है जी, वो तो केवल मानव के लाश पर खड़ा होकर के राजनीति करती है। जी, और समाजवादी पार्टी अपने काम के बल पर चुनाव लड़ती है। जी, हम मैं आप ही से पूछ रहा हूँ 12 से 17 तक जितना काम हुआ इसी मऊ में, जी, हम मऊ जिले की बात करते हैं, 12 से 17 के बीच में जितना काम मऊ में हुआ, चाहे सड़क का हो, पुल का हो, स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो, क्या 17 से लेकर के आज तक कौन एक भी काम बता दीजिए जो मऊ जिला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ हो। उनके काम से वास्ता नहीं है, केवल लोगों को लड़ा करके बर्बाद करने का वास्ता है। पूरी जनता इस बात को समझ गई है, इसलिए अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। सुधाकर सिंह भारी बहुमत से लोग जिताएंगे इनको और यही 24 का आगाज होगा। जी, अभी कल यहाँ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी आए थे तो उनसे हम लोगों ने सवाल पूछा ये घोसी के विकास के बारे में और बस अड्डा के बारे में पूछा गया कि बस अड्डा कब तक बनेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि बस अड्डा को जो हम हवाई पट्टी जैसा बना देंगे, मेरा वादा है मैं बलिया जिले
बगल के जिले का हूं, अगर जो नहीं बनाया तो फिर आप हमसे कहिएगा, और 3 साल में 30 साल का विकास हम करेंगे। अभी तो मैं कह रहा हूं कि 12 से 17 का रिकॉर्ड रही तो कोई तोड़े, 30 साल की तो बातें छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि 3 साल जो बचा है, 3 साल में हम जो है 30 साल का काम कर देंगे। दयाशंकर जी से मेरे अच्छे संबंध हैं जी अच्छे आदमी हैं, जी लेकिन इन लोगों के हाथ में कुछ है नहीं ना। जी सारा चीज तो है मुख्यमंत्री के हाथ में। अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैसा खर्च करके विकास नहीं करना चाहते हैं, वो होर्डिंग लगा करके अखबार में चैनल के माध्यम से अपना प्रचार केवल कर रहे हैं। सारा जनता का पैसा प्रचार में जा रहा है। जी 71 करोड़ प्रतिदिन जी केवल प्रिंट मीडिया का जी ये विज्ञापन। विज्ञापन है जी प्रतिदिन। जी तो न जनता से वास्ता है न किसी के काम से वास्ता है। अब दयाशंकर जी के विषय में बहुत बहुत पूछे हुए, हमारे बहुत घनिष्ठतम सहयोगी जी, हैं, जी। हम भी उनके हैं, जी लेकिन उनकी बूते की बात है ही नहीं कि करवाते। जी 10 मंत्री से मैंने फोन किया, अरे भाई जी कुछ है नहीं हम लोग, जी। तो जो हम सब जान ही रहे हैं। तो क्या भाजपा सरकार में भाजपा के मंत्रियों को भी गिड़गिड़ाना पड़ता है क्या? और आप गिड़गिड़ाएंगे, जब उनका काम ही नहीं होगा तो कौन गिड़गिड़ाएगा। जी। और इसी विषय पे एक ओम प्रकाश राजभर हैं जो यहाँ दावा कर रहे हैं कि हम जिसके साथ हैं, दारा सिंह चौहान के साथ हैं और उनको जिताने का दावा कर रहे हैं, तो उस पे आप क्या कहेंगे? अब बूढ़े बड़े नेता हैं, छोड़िए उनकी बात। जी वो हम लोगों से भारी नेता है, वो जी। राष्ट्रीय है, हम लोग तो गांव वाले हैं। जी अब उनकी बात किसी राष्ट्रीय नेता से पूछिए। जी। यादवों पे थोड़ा सा बात करूंगा, जो बहुत चर्चा का विषय बना है। यादवों को भी वो व्यक्तिगत एक जाति विशेष पे जो है अभी वो टिप्पणी की है कि यादवों की बुद्धि जो है 12 बजे रात में खुलती है, तो ये उनका कहना कहाँ तक सही है? अब तो उनसे पूछिए ना, वो कैसे टेस्ट किए हैं। जी उन्होंने टेस्ट कैसे किया जी कि यादव की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, जी अब तो वो बताएंगे। जी अब उन्हीं से पूछिए। हम तो जानते हैं कि किसी भी जात की बुद्धि कभी बंद होती ही नहीं। जी बुद्धि जात पर नहीं है, बुद्धि आत्मा के ज्ञान पर है। बुद्धि किसी की टाइम नहीं है खुलने की। जी सोता है तभी बुद्धि काम करती है। और एक जाहिल आदमी भी जितना सोच सकता है, एक बड़ा विद्वान उतना नहीं सोच सकता। जी अब राजभर जी की बात छोड़िए, जी वो प्रणाम करने वाले योग्य आदमी हैं। जी। लास्ट में जो है आप घोसी की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस उपचुनाव को लेकर? घोसी की जनता पहले से तैयार है। जी फिर भी मैं घोसी विधानसभा के सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों से मैं कहूंगा कि ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा। नेता को जिताइए, प्रदेश में घोसी और मऊ का नाम बढ़वाइए, जी और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियों के कारण हर जात धर्म के लोग परेशान है, उससे गला छोड़वाइए। घोसी को जिता करके फिर 24 में भारतीय जनता पार्टी को हराइए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप ये मेरे साथ राम गोविंद चौधरी जी थे, और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।